मेरे प्रिय सज्जनों, आज मैं एक विशेष प्रसंग पर चर्चा करूंगा। जैसा कि तथाकथित धर्म गुरुओं ने बहुत बड़ा गड़बड़ झाला कर रहे हैं। गड़बड़ झाला इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ सभी सार शब्द का उपदेश कर रहे हैं। कोई 10 नाम, कोई 8 नाम, कोई 5 नाम, कोई सार शब्द, ये तमाम प्रकार के उपदेशक बने गुरु लोग जीव को माया से मुक्त करके जीवन मुक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं और विवेक विचार के नाम पर अंधाधुन भ्रामक वाणियों को फैला करके जीवमुखी, मायामुखी, ब्रह्ममुखी वाणियों को फैला कर अपने चंगुल में फंसा करके उनका शोषण कर रहे हैं। जैसे एक बहेलिया होता है और बहेलिया दाना डाल करके अपने जाल में फंसा करके उनका शिकार करता रहता, उसी तरह से तथाकथित धर्मगुरु लोग सार शब्द का उपदेश दे करके अज्ञानी अबोधी जीवों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण कर रहे हैं। कबीर साहब के नाम पर भी तथाकथित लोग, आडंबरधारी, पाखंडवाद से भरे हुए लोग सार शब्द का उपदेश दे करके मुक्ति का ठेकेदार बने बैठे हैं। जबकि सदगुरु कबीर साहब सार शब्द के विषय में बहुत सजग रहने की बात बताई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सार शब्द से बाँचियो, अगर जो सार शब्द देता उसे बचो। सार शब्द से बाँचियो, मानव इतवारा हो और आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। तीर देवा शाखा भय पत संसारा हो, अब ब्रह्मा वेद सही कियो सिर योग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो ए उरले व्यवहारा हो, अतीन लोक 10 दिशा यम रोकिन द्वारा हो। कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा हो, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो। कर्म की बंसी लाए के, आहा, कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो। अमल मिटाओ तासु को पठो भव पारा हो। कहीं कबीर तहीं निर्भय करो परखो टकसारा हो। सदगुरु कबीर साहब शब्द प्रकरण में सजग रहने के लिए, सार शब्द को से सावधान रहने के लिए सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। और यह सदगुरु कबीर का बीजक ग्रंथ मार्मिक है, प्रमाणित ग्रंथ है समूचे कबीर पंथ का। और सदगुरु कबीर का ये बीजक सदग्रंथ प्रमाणित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब ने सार शब्द देने वाले लोगों के प्रति सजग रहने की बात कही। ये जो सार शब्द देने वाले लोग हैं ये जमगुरुए हैं, चंगुल में फंसा करके बाज की तरह शिकार करने वाले लोग हैं। सदगुरु कबीर साहब गुरुमुख टीका कहते हैं। सदगुरु कबीर अपने बीजक में 4 मुख की वाणी का वर्णन करते हैं। पहला है गुरुमुख वाणी, दूसरा है माया मुख वाणी, तीसरा है जीव मुख वाणी, चौथा है ब्रह्म मुख वाणी। बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने 4 तरह के जीवों का विश्लेषण किए हैं, क्योंकि मनुष्य 4 प्रकार की वाणियों में भटक रहा है। अर्थात इस 4 वाणियों का अभिप्राय हम समझें। जीव मुख वाणी, एक जीव है अपने को असमर्थ, अज्ञानी, अबोधी मानता है, अल्पज्ञ मानता है, निर्बल मानता है और एक सुप्रीम पावर अपने इष्ट परमात्मा को का भजन करता है और याचना करता है।
अपनी अभिलाषाओं की कामना चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है। दूसरा है मायामुख वाणी, जो मायक प्रपंच में फैलाता, आडंबर पाखंड में फैलाता, कर्मकांड में फंसाता है। तीसरा है ब्रह्ममुख वाणी। ब्रह्ममुख वाणी अपने को ही सब कुछ मानता है, ये ब्रह्म से ही पैदा हुआ है, सब कुछ ब्रह्ममय है। और गुरुमुख वाणी, ये तीनों वाणियों को परखा कर, उसकी खरी खोट को परखा करके उससे जीव को मुक्त करता है। सार शब्द से बाँचो माने इतवारा हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, सार शब्द से बचो, सार शब्द पर विचार करो। जैसा कि लोग नाम ले लेते हैं, नामदान ले लेते हैं, चुपचाप पालथी मारकर आंख बंद करके कान में जो है अंगुली फंसा करके सार शब्द को सुनते हैं। भ्रमर गुफा में कान में अनेक अनेक प्रकार की ध्वनि सुनते हैं और कहते वो अनाहद नाद है, वो सतलोक से आ रहा है, वो परमात्मा की ध्वनि है। ये ध्वनि को सुन करके ही उस परमात्मा तक पहुंचा जाए, ये आत्मा उस परमात्मा मिल जाए। क्या आडंबर की बात है। एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा अखंड है, अविनाशी है, अगोचर है, निरंजन है, इंद्रियों में आने वाला नहीं, जानने में नहीं आने वाला, और एक तरफ शब्द के माध्यम से उसको जानना चाहते हैं, उस परमात्मा को, ईश्वर को। वेद के ऋषि तो यहाँ पर ठीक कह रहे हैं कि नेति नेति, उसको किसी भी तरह से इंद्रियों और विषयों में आने वाला नहीं, विषय का नहीं, इंद्रियों का विषय ही नहीं है। पर ये लोग तथाकथित धर्म गुरु सार शब्द का उपदेश दे रहे हैं। सार शब्द विचार करने से भ्रम धोखा मिट जाता है। ये सार शब्द देने वाले भ्रमिक गुरु हैं, ये पाखंडी लोग हैं। भ्रम धोखा का ये तत्वमसी, ये सार शब्द के नाम पर तत्वमसी का उपदेश करते हैं, तत्व का उपदेश करते हैं। फिर दूसरा तुम पद कहिए काल, तुम शब्द से उपदेश, तुम ही वो तत्व है, वो भी काल है, ये भी भ्रम है। और तत्पद कहिए संधि, तुम उससे बिछुड़ गए हो, उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से, उस खुदा से बिछुड़ गए हो, इसलिए उस संधि को खत्म करो। तो तुम पद कहिए संधि, असी पद कहिए झाई, असी। तो ये चार सार शब्द हैं। जीव भ्रम में फंसा हुआ है और हम सभी उसी भ्रम में लोगों को फंसा रहे हैं। अर्थात तुम पद, तद पद, संधि और असी पद, ये झाई, ये तीनों प्रकार के जाल हैं और इनमें तमाम प्रकार के लोग इसको जीवों को फंसा रहे हैं। तमाम प्रकार की वाणियों को उलझा कर, दाव पेश लगा करके, ये सत्य है तो ये गलत है, ये सत्य है तो ये गलत है, इसी में उलझा देते हैं। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अज्ञान तो अज्ञान है ही है, ज्ञान भी अज्ञान से कम नहीं है। अगर जहर तो जीवन का अंत करता ही है, लेकिन दवा भी अगर ज्यादा ले लिया जाए, अतिरेक लिया जाए, तो उस जहर के समान दवा भी जहर जैसा काम करता है। तो अज्ञान है ही है, ज्ञान भी अज्ञान है, चाहे वह ब्रह्म का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, ईश्वर का ज्ञान हो, खुदा का ज्ञान हो, वह ज्ञान भी जीव के लिए बाधक है। और तीसरा विज्ञान, जो विशेष ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, इन तीनों का खंडन किया है। ये तीनों ही जाल हैं। कोई कहता है अज्ञान है, ठीक है, स्वीकार कर लिए अज्ञान है, फिर उस अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की तलाश करता है, और ज्ञान की तलाश करके बुद्धि को तार्किक करके उसको विवेक की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर कसने लगता है। फिर वो विशेष ज्ञान अर्जित करने लगता है, विशेष ज्ञान अर्जित करके वो फिर अहंकार जगाने लगता है,
अहंकार जगा करके अपने आप को परम ज्ञानी मानने लगता है। और इस तरह से करने से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा सत्य, तुम्हारा स्वरूप न तो अज्ञान का है, न तो ज्ञान का है, न विज्ञान का है। सो तीनों जाल जाते निर्वार, उससे तुम निर्वार हो, उससे ऊपर। तुम अज्ञान को भी जानने वाले हो, ज्ञान को भी जानने वाले हो, विज्ञान को भी जानने वाले ज्ञाता तुम खुद हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो। वेद के ऋषि कहते हैं तुम चैतन्य हो, अनूप है, अनूठा है, चैतन्य स्वरूप है। वो 24 घंटा चैतन्य है, उसे ज्ञान की जरूरत नहीं, वो ज्ञान में है ही है, उसको और किसी की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो सार शब्द से जीव निर्वारा हो, स्थिति हो। तुम जिस दिन अपने स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर जाते हो, अर्थात हम अपने स्वरूप स्थिति में जैसे ही पहुंचते हैं या जो हमें स्वरूप का बोध होता है, तब हम हमारा जो ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान का भ्रम टूट जाता है और इसको सहजता से स्वीकारा जा सकता है। आदि पुरुष एक वृक्ष है और निरंजन डारा हो। कहते हैं आदि पुरुष, आदि पुरुष एक वृक्ष है, उससे संसार पैदा हुआ, पूरी सृष्टि पैदा हुई है, वो आदि पुरुष। और आदि पुरुष का ये मतलब नहीं है, आदि पुरुष का मतलब जिसका आदि उसका अंत भी है। और हमारा स्वरूप अनादि है। और ये तथाकथित धर्म गुरु जो भक्ति बता रहे हैं आदि पुरुष का, आदि पुरुष की भक्ति बता रहे हैं। और हमारा स्वरूप जो हमारी आत्मा है, ये अनादि है, ये अजन्मा है, अखंड है, अनूप है, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। और ये लोग तथाकथित धर्म गुरु आदि पुरुष की भक्ति बता रहे हैं। निरंजन डारा हो, निरंजन का ये मन काल, तिर देवा शाखा वय पत संसारा। और 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देवता हैं उस आदि पुरुष के। उस आदि पुरुष के ब्रह्मा विष्णु 3 डारे हैं और 3 देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया, इस सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया, भगवान विष्णु पालन किए और भगवान शिव संहार किए। इसके बावजूद ब्रह्मा ने वेद का ज्ञान दिया, ज्ञान मार्ग चलाया, भगवान विष्णु ने भक्ति मार्ग चलाया और भगवान शिव ने योग मार्ग चलाया। और इस तरह से इन लोगों ने ज्ञान, भक्ति और योग का क्या किया, माया की उत्पत्ति की। ये भक्ति, ज्ञान, भक्ति, योग के माध्यम से एक तरह से माया का विस्तार किया। और माया का विस्तार करके ये संसार में लोगों को उलझा दिया। ये इनके व्यवहार है, उनका कर्म। 3 लोक 10 दिशा यम रोकिन द्वारा। और इस तरह से 3 लोक का ये त्रिकुटी, ब्रह्मलोक त्रिकुटी, कंठ में विष्णु लोक और हृदय में शिवलोक बताया। हृदय में शिवलोक, गले में विष्णु लोक और त्रिकुटी में ब्रह्मलोक। और 10 दिशा, 10 इंद्रियां, यम का ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय विषय वासनाओं में भटकाती हैं और हम भटकते चले जाते हैं अज्ञानता में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों में इंद्रियां फंसी हुई हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इन भक्ति के मार्ग पे, योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में बैठकर हम ज्योति का स्वरूप का और शब्द का श्रवण करते हैं, ज्योति का दर्शन करते हैं और उसी ज्योति को परमात्मा मानते हैं, भगवान ईश्वर का स्वरूप मानते, ईश्वर का दर्शन मानते हैं। कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इस तरह से तथाकथित लोगों ने धर्म के नाम पर कर्म में लगाया। किसी ने योग मार्ग में लगाया, किसी ने भक्ति मार्ग में लगाया, किसी ने ज्ञान मार्ग में लगाया, निष्कर्मी किसी को नहीं बनाया। ये 3 कर्मों में लगा दिया और इस तरह से लोगों को, जीवों को अपने जाल में फंसा करके ज्योति स्वरूपी कहिए माया, वो जो ज्योति का दर्शन करते हैं वो माया, मिट जाने वाली, बदल जाने वाली, परिवर्तित हो जाने वाली,
उस माया को गुरुआ लोगों ने हाँ कहा ईश्वर है, संसार को बनाने वाले हैं, और नाना प्रकार के अमल पसारा, वेद वाणी का ज्ञान और कल्पना का व्यापार फैलाया। क्या किया उन्होंने? ज्ञान, वेद को, शास्त्र को, पुराण को, तमाम प्रकार के विज्ञान को, ज्ञान को प्रसारित करके जीवों को उसमें इस कर्म से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। परंतु नाना प्रकार के कर्म की फांस लाए के सब जग बंधन दिया, वो मुक्त नहीं किए, न योग से, न भक्ति से, न ज्ञान से, किसी से मुक्त हो नहीं सकता है। फिर अमल मिटाओ, तासु को पढ़ो, सब पारा हो। सदगुरु कबीर साहब कहते तात उस गुरु को कि खानी बानी, जो बाणी जाल है और खानी जाल है, इसको मेट दो, इसको छोड़ो। न ज्ञान की आवश्यकता है, न विज्ञान की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं, तुम्हें शांत होने की। अपने विकार को अमल मिटाओ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा न ज्ञान विज्ञान की कोई जरूरत है, अमल मिटाओ। अमल का बुराई को त्यागो, अमल मिटाओ, तासु पठो भव पारा। अमल को, बुराई को त्याग दो, झूठ को छोड़ दो, चोरी को छोड़ दो, वासना को छोड़ दो, आसक्ति को छोड़ दो, कल भ्रष्टाचार को छोड़ दो, हर गलत बुराई बुरे कर्म को छोड़ दो जो तुमने अमल किया। गलत खान पान, गलत बोलना, गलत चालना, ये सारे बुराइयों को छोड़ दो तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर कबीर साहब ने कहा पठो भव पाराओ, तुम फिर मुक्त के मार्ग पर पहुंच जाओगे, तुम अपने सत्य तक पहुंच जाओगे। बुराई को छोड़ना है, ये खटकर्म में पाखंड में नहीं फंसना है। कहीं कबीर तहीं निर्मल करो। और जिस दिन तुम अपने सारे अमल को, अपनी बुराइयों को छोड़ देगे, उस बुराइयों को छोड़ने से चित्त निर्मल होगा। लेकिन आप जीवन पर्यंत योग करते रहिए, भक्ति करते रहिए, ध्यान करते रहिए, सब कुछ करते रहिए और अपने बुराई को न छोड़ो, अपने अमल का त्याग न करो। तो सदगुरु कबीर साहब ने बीजक सदग्रंथ में साफ साफ कहा अमल मिटाओ, मिटाने के लिए बोला। और हम क्या कर रहे हैं? बैठ करके शब्द का, सार शब्द की ध्वनि सुनते हैं, मदमस्त। अरे सार शब्द तो धुन तो सुनता कौन? सांप भी बिन सुनता, बांसुरी बजती है, बीन बजती है, उसमें मस्त हो जाता है। तो जो लोग ध्यान में बैठकर उस ध्वनि, सार शब्द के नाम पर खूब ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं, वो मरने के बाद में भौरे की योनि में जाते हैं, सांप की योनि में जाते हैं, उनको उनकी सदगति होती नहीं होती है। अरे बैठ करके जो आसक्ति, शब्द में आसक्ति लगा लेगा, उसमें आसक्त हो जाएगा, उसमें मन कुटस्थ कर लेगा, तो शब्द श्रवण, शब्द का विषय कौन होता है? हिरण होता है, सांप होता है, भौरा होता है, वो भन 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 करता रहता है। और वही हमारे ध्यान में बैठते हैं तो शब्द भन भनाता, भ्रामरी गुफा, भ्रमर गुफा, उटपटी बातें काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते कि अमल चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बुरा अमल, अरे बुराई की आदत अगर हमने, बुरी बात का अगर हमने आदत पकड़ ली, वो तो बुरा है ही। अगर हमने अच्छी आदत भी डाल ली, अच्छी बात की भी आदत डाली, तो वो भी आदत बुरी है, आदत ही बुरी है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा अमल मिटाओ, अपनी आदत, बुरी आदत मिटाओ, अमल मिटाओ। अमल का मतलब आदत, अमल मिटाओ, तासु हो, उस तासु में उस अमल को मिटाओ और पठो भव पारा, फिर तो अपने आप पहुंच जाओगे। कहीं कबीर तो ही निर्मल करो, फिर तो तुम अपने आप निर्मल हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, तुम तत्व तम असि पद से मुक्त हो जाओ। ये बाणी जाल है, ये बाणी खानी बाणी जाल से मुक्त हो करके ही अपने विकारों को त्याग करके परखो टकसारो, परखो माने अपने स्वरूप को छानबीन करो। जो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा पारक भूमिका है, जो तुम्हारी सत्य भूमिका, वहां पर जाकर ठहर जाओगे। और जब तक ये तमाम प्रकार की भ्रामिक वाणियों, कल्पनाओं से ऊपर उठ करके अगर अपने आप को निर्मल नहीं करेंगे, अपने चित्त वृत्ति को
शुद्ध नहीं करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जगत भाव, ब्रह्म भाव और आत्म भाव। जगत भाव इस संसार को बनाने वाला, और ब्रह्म भाव जो कि ब्रह्म है इस संसार को बनाने वाला, और आत्म भाव, इस तीनों को परख करके तेरे को, अगर ये तीनों को परख करके हम इनसे ऊपर उठ जाते, उनसे मुक्त हो जाते हैं, तो प्राप्त जो अपना भाव है, जो अपनी स्थिति है, वही सार है, वही मैं हूं। कहीं कबीर तो ही निर्मय करो, परखो टकसारा हो। गुरु कहते हैं देखो सब मिथ्या धोखे को परखो, तेरे को पारक रूप निर्भय। अगर जो ये तमाम प्रकार की कल्पना, भ्रम, धोखा, मानंदी को हम छोड़ देते हैं, तो अब जो टकसार है, टकसार का मतलब होता है खजाना। खजाना कहिए सदगुणों का खजाना, सदज्ञान का खजाना, जहां सब बानी अनिवार्चनी बानी, जैसे का तैसा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा अनिवार्चनी की जो जैसा है उसको वैसे रूप में जानना। अगर कसर है तो कसर को जानना, बुराई है तो बुराई को जानना, अच्छाई है तो अच्छाई को जानना। जहां सबकी परख होती है सो टकसार, वो टकसार है। सदगुरु बीजक में कहा है क्षर अक्षर का विचार करें, तब पारक भूमिका को जीव प्राप्त होता है, और फिर उसमें स्थित होकर के जीव का निर्माण होता है, जीवन मुक्त होता है। अर्थात क्षर क्या है और अक्षर क्या है, इसका विवेक करके, इन दोनों शब्दों से पार उठ करके प्रकृति के सारे नियमों को जानते हुए अपने स्वरूप स्थिति की तरफ अगर हम लगते हैं, तो हमें आत्म शांति अवश्य मिलेगी। लेकिन धर्म ज्ञान के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, साधना के नाम पर तथाकथित लोगों के द्वारा सुझाए गए शब्द, ध्वनि, ये सब कल्पना है। इससे न जीवन का कल्याण होगा, न इस प्रकार के ज्ञान से इस समाज में कुछ परिवर्तन होने वाला। ये तथाकथित पाखंडी आडंबरधारी लोगों ने अज्ञानी जीवों को भरमा करके उनका शोषण करने का एक रास्ता अपनाया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में इस बात से सजग रहने की बोली है। सार शब्द से बाँची हूँ, मानव इतवारा हो, आदि पुरुष एका वृक्ष है, निरंजन डारा हो, त्रिदेवा शाखा भय पत्र संसारा हो, ब्रह्म वेद सही कियो सी योग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति की यूल व्यवहारा हो, तीन लोक दसहु दिशा यम रोकिन द्वारा हो, कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा हो, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो, अमल मिटाओ ताश को पठो भव पारा हो, कहीं कबीर कहीं निर्भय करो परखो टकसारा हो। अपने जीवन में हमें टकसार समझना होगा, अपने स्वरूप को समझना होगा, सारे बुराइयों को, सारे अमल को त्याग करके खानी का ये संसार की मोह माया आसक्ति युक्त जीवन, और वाणी वेद शास्त्र पुराण बाइबिल तथा कथित धर्मशास्त्र, इनमें पढ़ने से, इनकी में से सत्य को खोजने से हमें सत्य नहीं मिलेगा। जीवन के शास्त्र को पढ़ना होगा, जीवन को देखना होगा, जीवन के समीकरण को बैठाना होगा, तभी जीवन के सत्य तक हम पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति किसी की सुनी सुनाई बातों से, कही सुनाई बातों से उस सत्य तक नहीं पहुंचता। हमें अकेला ही चलना होगा, अपने विवेक को ही अपना गुरु बनाना होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। तथा कथित भ्रमी गुरुओं के बातों में फंस करके हम कर्म मार्ग में, योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में हम फंसते हैं, और उसी जाल में फंस करके सदा सदा अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सजगता के साथ, विवेक के साथ स्वरूप बोध की तरफ लौटे, अंतर्मुखी हों, और हर बात को विवेक की कसौटी पर समझ करके अनुभव युक्त जीवन जिएं, तो जीवन में शांति होगी और जीवन का भटकाहट मिट सकेगा, जीवन से दुख से ऊपर उठ सकेंगे, और यह आत्मा परम मुक्त और परम शांति को उपलब्ध हो सकेगी।